आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तराखंड और गोवा असेंबली इंतखाबात और उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। वोटिंग पीर को होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की भारत बहरुल काहिल पहल में बहरी वसाइल एक बुनियादी सुतून की हैसियत से शामिल हैं। क्वाड वज़राए ख़ारजा ने कहा है कि वो भारत बहरुल काहिल को किसी भी तरह के दबाव से आज़ाद रखने के पाबंद हैं। उन्होंने दरपर्दा दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया उबूरी तिजारती मुआहदे को 30 दिन में कतई शक्ल दे देंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। दूसरे हिस्से के लिए दोनों ऐवानों का इजलास 14 मार्च से शुरू होगा। हुकूमत पसमानदा अफराद की बहबूद के लिए आज स्माइल स्कीम शुरू कर रही है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन्स आज से आम लोगों के लिए खोले जा रहे हैं। और क्रिकेट में तीसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 96 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तराखंड और गोवा में वाहिद मरहले और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड में 70 असेंबली हलकों और गोवा में 40 असेंबली हलकों के लिए और साथ ही उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले में 55 हलकों के लिए पीर को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। रियासत में पोलिंग का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद तमाम सियासी पार्टियां अब बाकी के मरहलों पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों पर मुहित 58 असेंबली हलकों में पहले मरहले के तहत 60% पोलिंग दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव मुहिम का वक्त अब जबकि खत्म होने के करीब है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा व नुमाया लीडर अवामी रैलियों में मसरूफ हैं। घर घर जाकर चुनाव मुहिम और वर्चुअल वसीले से वोट के लिए अपील का सिलसिला जारी है। सियासी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के तीसरे मरहले और पंजाब के वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए भी वोटरों को राग़िब करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 59 असेंबली हलकों और पंजाब की तमाम 117 सीटों के लिए इस माह की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में भी सियासी सरगर्मियों में तेजी आ रही है। रियासत में 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 28 फरवरी को 6 जिलों की 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 5 मार्च को 10 जिलों पर मुश्तमिल 22 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। गोवा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाब के लिए चुनाव मुहिम आज खत्म हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सियासी लीडर वोटरों को राग़िब करने की हतमी कोशिशें कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गोवा में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने गोवा में तेज रफ्तार तरक्की के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की लोगों से पुरजोर अपील की। जनाब नड्डा ने कहा कि सिर्फ बीजेपी गोल्डन गोवा का ख्वाब पूरा कर सकती है। बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी पार्टी मुआशरे के हर तबके की परवाह करती है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां कोई भी काम करने से पहले जात और मजहब को ध्यान में रखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कभी गोवा के असल मामलात पर बात नहीं करती। जनाब गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी इख्तियार में आई तो नौजवानों को रोजगार और कानकनी का काम का मौका मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोवा के अवाम से कहा कि वो अपना वोट बेकार न करें और ईमानदार सरकार के क़याम और तरक्की के लिए उनकी पार्टी को वोट दें। खबरनामे के लिए गोवा पणजी से के लाल की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल में 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों सिलीगुड़ी, बीधानगर, आसनसोल और चंद्रनागौर के इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तवक्को है कि 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के 277 वार्ड्स के 19,36,462 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का सिलसिला खत्म करने का तहैया कर रखा है। कल वन ओशन सरबराह मीटिंग के आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने साहिली इलाकों से प्लास्टिक और दीगर फाजिल मादों और कूड़ा करकट को हटाने की खातिर हाल ही में पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम चलाई है।
India is committed to eliminating single-use plastic. India recently undertook a nationwide awareness campaign to clean plastic and other waste from coastal areas. 300,000 young people collected almost 13 tons of plastic waste. जनाब मोदी ने कहा कि 3 लाख नौजवान अफराद ने तकरीबन 13 टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। वजीर आजम ने यह भी बताया कि भारतीय बहरिया को यह हिदायत दी गई है कि वो समुद्री इलाकों से प्लास्टिक के कूड़े कचरे को हटाने के लिए इस साल 100 दिन बहरी जहाज दस्तयाब कराए। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के मामले पर आलमी पहल के आगाज में भारत फ्रांस के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। अपने खिताब में वजीर आजम ने यह भी कहा कि भारत हमेशा बहरी तहजीब व तमद्दुन वाला मुल्क रहा है और आज हमारी सलामती और खुशहाली समुद्रों के साथ मुंसलिक है। India has always been a maritime civilization. Our ancient scriptures and literature talk about the gifts of the oceans, including marine life. Today, our security and prosperity are linked to oceans. India's Indo-Pacific Ocean Initiative contains marine resources as a key pillar. क्वाड मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने कहा है कि वो भारत बहरुल काहिल खित्ते में आज़ाद, खुले और उसूलों पर मबनी ऐसे निज़ाम को फ़रोग़ देने के पाबंद हैं जिसकी जड़ें बैनुल-अक़वामी कानून से वाबस्ता हों और जो डराने धमकाने के माहौल से पाक हो ताकि खित्ते में और उसके आसपास सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में क्वाड वज़राए ख़ारजा की चौथी मीटिंग में इन रहनुमाओं ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी के लिए दरपर्दा दहशतगर्द तंजीमों के इस्तेमाल की भी मज़म्मत की। मीटिंग में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने, जिसमें अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के उनके हम मनसब भी थे, जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान के इलाके को किसी मुल्क को डराने, धमकाने या उस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मीटिंग के इख्तिताम पर जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में चारों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने कहा, आज़ाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल के क्वाड के मुश्तरका खाके को आगे बढ़ाने के एक एजेंडे पर भी अमल किया जा रहा है ताकि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। बयान में क्वाड रहनुमाओं ने 26/11 के मुंबई और पठानकोट हमलों समेत भारत में दहशतगर्दाना हमलों की एक बार फिर मजम्मत की। क्वाड वजीरों ने 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2593 की तौसीक़ की। इस करारदाद में कहा गया है कि अफगान खित्ते को किसी मुल्क को डराने, धमकाने या उस पर हमला करने, दहशतगर्दों को पनाह देने, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मंसूबा बनाने या उनके लिए रकम फराहम करने के मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि ये लाकानूनियत वाले इलाके भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिफाजत और सलामती के लिए बराह रास्त खतरा बने हुए हैं। क्वैत की वैक्सीन से मुतालिक शराकतदारी में तेजी से पेशरफ्त का जिक्र करते हुए, जिसके तहत भारत में बायोलॉजिकल ई लिमिटेड में वैक्सीन की तैयारी में इजाफा किया जा रहा है, वजीरों ने कहा कि उनका मकसद 2022 के अवाखिर तक कम से कम 1 अरब वैक्सीन फराहम करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अगले 30 दिन में तिजारत से मुतालिक उबूरी मुआहिदे पर मफाहमत और इसे कतई शक्ल देने का ऐलान किया है। उम्मीद है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जामे इक़्तिसादी ताउन मुआहिदा CECA इसके 12 महीने बाद मुकम्मल हो जाएगा। ये ऐलान कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के तिजारत, सियाहत और सरमायाकारी के वजीर डैन तेहान ने नई दिल्ली में कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद मुनक़िद की गई थी। उम्मीद है कि दोनों मुल्क उबूरी मुआहिदे पर इस मार्च में दस्तखत करेंगे और इस मुआहिदे में अशिया, खिदमात, माखिज़ से मुतालिक उसूल, सफाई सुथराई और पौधों में बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात, कस्टम्स का तरीक़ाकार और कानूनी और इदाराजाती मामलात शामिल हैं। जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब के साथ उनके मुज़ाकरात काफी समरावर रहे और दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहिदे को आगे बढ़ाने में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई। We have transcended from diplomacy to openness, and that itself has been the defining feature of this negotiation. India and Australia are not only linked by the great Indian Ocean, but we are connected by history, our shared interests in global peace, in a transparent world order, the prevalence of rule of law in the way businesses are conducted. ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले हिस्से के इख्तिताम के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई को अगले महीने की 14 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है।
बजट इजलास का दूसरा हिस्सा 8 अप्रैल को खत्म होगा। राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि इजलास के पहले हिस्से के दौरान कार्रवाई को मुलतवी करने पर मजबूर नहीं होना पड़ा और ऐवान बाला ने मुकर्ररा वक्त से आधा घंटे ज्यादा काम किया। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को मौसर और मुस्बत करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐवान इसी जज्बे के साथ काम करेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सभी अरकान की सरगर्म शमूलियत और तामीरी ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि कोविड के चैलेंज के बावजूद अरकान ने ऐवान में रात देर गए तक काम करके अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाई है, जिसके नतीजे में ऐवान में 121% कामकाज हुआ है। लोकसभा के स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई बिला रुकावट चलाने में सभी अरकान की तरफ से किए गए ताउन और अवामी मफाद के सभी मौज़ूआत पर वसी मबाहिसे और मुज़ाकरात के इनेकाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। सरकार आज नई दिल्ली में पसमानदा अफराद के गुजर बसर और कामकाज के लिए मरकजी सेक्टर ताउन स्कीम इस्माइल का आगाज कर रही है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत ने एक बयान में कहा है कि ये स्कीम मुखन्नस बिरादरी और भीख मांगने वालों को फलाह बहबूद फराहम करने के लिए शुरू की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। वजारत ने इस स्कीम के लिए 365 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जो 2021-22 से 2025-26 तक के लिए हैं। इनमें मुखन्नस अफराद की फलाह बहबूद के लिए जामे बाज़ाबातकारी की मरकजी सेक्टर स्कीम और भीख मांगने वालों की जामे बाज़ाबातकारी से मुताल्लिक मरकजी सेक्टर स्कीम शामिल हैं। ये स्कीम इस जुमरे को लाजमी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और एक महफूज जिंदगी फराहम करने के अज़्म की तकमील में मददगार होगी। इसके तहत तिब्बी देखभाल, तालीम, पेशा वराना मौके और रहने की जगह फराहम करने जैसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इसके अलावा मुखन्नस तलबा के लिए स्कॉलरशिप की भी गुंजाइश है और उनके खिलाफ जराइम के बरवक्त इंदराज, तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का इल्तिजाम भी किया गया है। खबरनामे के लिए दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC ने 14 फरवरी से तमाम ट्रेनों में खाने की सर्विस दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन्स आज से आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। लोग पीर के अलावा हफ्ते के तमाम दिनों में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक गार्डन्स देखने जा सकते हैं। मुगल गार्डन्स 16 मार्च तक खुले रहेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के सालाना उद्यान उत्सव का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। शायकीन सिर्फ ऑनलाइन वसीले से पेशगी बुकिंग करवा सकते हैं। क्रिकेट में कल रात वेस्टइंडीज के साथ खेले गए तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 96 रन से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 266 रन का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन वेस्टइंडीज की पूरी टीम 37 ओवर्स और एक गेंद में 169 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए श्रेयास अय्यर ने 111 गेंदों पर 80 रन जबकि ऋषभ पंत ने 54 गेंदों पर 56 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से पेसर जैसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। भारत ने पहले मैच में 6 विकेट से और दूसरे मैच में 44 रन से जीत हासिल की थी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाया किया है। बजट इजलास का पहला मरहला खत्म, ऐवान में मुतय्यना वक्त से ज्यादा काम हुआ। इस खबर पर रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें कहा गया है कि डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने पहले मरहले के दौरान ऐवान की कार्रवाई बेहतर तरीके से चलने पर चेयरमैन व अराकीन राज्यसभा को मुबारकबाद दी। रोजनामा परताप और मिलाप ने जिस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है उसका उन्वान है क्वाड की बेहतर कारकर्दगी के पीछे मजबूत दो तरफा ताल्लुकात जयशंकर, जिसके मुताबिक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका पर मुश्तमिल क्वाड इत्तेहाद को चीन के खिलाफ मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया गया है, जिसकी चौथी मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने शिरकत की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और अखबार मशरिक ने वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के एक बयान को अहमियत के साथ शाया किया, जिसकी सुर्खी है रोजगार में इजाफा और इफ़रात ज़र काबू में। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तराखंड और गोवा असेंबली इंतखाबात और उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। वोटिंग पीर को होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की भारत बहरुल काहिल पहल में बहरी वसाइल एक बुनियादी सुतून की हैसियत से शामिल है। क्वाड वज़राए ख़ारजा ने कहा है कि वो भारत बहरुल काहिल को किसी भी तरह के दबाव से आज़ाद रखने के पाबंद हैं। उन्होंने दरपर्दा दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया उबूरी तिजारती मुआहिदे को 30 दिन में कतई शक्ल दे देंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। दूसरे हिस्से के लिए दोनों ऐवानों का इजलास 14 मार्च से शुरू होगा। हुकूमत पसमानदा अफराद की बहबूद के लिए आज इस्माइल स्कीम शुरू कर रही है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन्स आज से आम लोगों के लिए खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।